विंडो स्लाइडिंग टेक्निक, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसी को घुमा घुमा के थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट करके पूछा जाता है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसका मतलब है अच्छा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं, पहले ये चीज बोल क्या है, ठीक है। सबसे पहला है विंडो स्लाइडिंग टेक्निक। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर एंड नंबर की, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ की कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि एक एरे दिया हुआ है इंटीजर्स का, ठीक है, और एक नंबर दिया हुआ है के, ठीक है। और बोल रहा है कि उनके उस एरे में के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स लो, ठीक है, के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स लो, और हर पॉसिबल के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, और उनमें से जिसका सम सबसे ज्यादा हो तो वो सम रिटर्न कर दो, ठीक है। जैसे इस केस में देखो तो 1 8 33 के थ्री है, मतलब तीन तीन का पेयर बनाना है, तीन तीन का मतलब मेरे को सबसेट बनाना है, फिर सब एरे बनाना है, ठीक है। तो अगर ये तीन का बना है तो कितना बनेगा, 30 + 8 38 + 39 बन जाएगा, 39 बन जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, और इससे 39 अभी तक मेरे को एक्जिस्टिंग 39 मिला, ठीक है। 39 मेरे को मिल गया एक्जिस्टिंग ये तीनों का, ठीक है। अब ये तीनों का बना है 8 3 और -5 का, जिसमें मेरे को कितना मिला, 33 मिला, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़े, 35 -5 और 20 इसका बनाने की कोशिश की तो 50 और -5 45 मिल गया। तो 39 से ज्यादा है, तो ये वाला आंसर भी मेरा प्रोबेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो -5 20 और 7, ठीक है। तो 15 और 7 कितना हुआ, 22 हो गया, ठीक है। तो 22, अब ये तो 45 से कम है, तो ओवरऑल सबसे ज्यादा के कॉन्सेक्यूटिव का कौन सा सम, किसका कौन सा कितना सम सबसे ज्यादा है, तो 45 है। और किसका है वो, तो ये वाला का 30 -5 और 20 का सम है ना, ये वाले तीन का। तो 45 रिटर्न करना, मतलब के कॉन्सेक्यूटिव का मैक्सिमम सम को रिटर्न करना है, ठीक है। इस वाले में देखें तो वही चीज, दो इसमें के वाले दो लेना है, दो का सब एरे बनाना है, और उसमें जिसका सबसे सम मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है ये 90 और 6 का सबसे ज्यादा सम होगा, और किसी पेयर का सम ज्यादा नहीं होगा इससे, तो 96 रिटर्न करते हैं, ठीक है। की कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स का तुमको सम निकालना है, तो निकाल दो सम। सिंपल तुमको बोल रहे हैं ना, की कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स का मैक्सिमम सम निकालना है, ठीक है। तो सारे की कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम निकालेंगे और उसमें से मैक्सिमम को वो दे देंगे। तो सारे की कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम कैसे निकालेंगे, तो देखो जितना की कॉन्सेक्यूटिव बन रहा है उसको हम निकालेंगे, एक लूप चलाएंगे, ठीक है, शुरू से अंत तक, ठीक है। और उस लूप का हर एक एलिमेंट को हम बोलेंगे कि जो सब एरे बना रहे हैं, के एलिमेंट्स का सब एरे बना रहे हैं या सबसेट बना रहे हैं, तो जो एक लूप चलाएंगे वो सबसेट का सबसे पहला एलिमेंट होगा आगे से, ठीक है, पहला एलिमेंट होगा। और बाकी जो कि -1 एलिमेंट है वो एक दूसरे लूप से हम निकाल के फाइनली वो सब एरे का सम कर लेंगे, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लूप चलाना, एक बाहर वाला लूप चलेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, अंदर आएंगे और इसके आगे के एलिमेंट से उसका सम ले लेंगे, ठीक है, के एलिमेंट्स का सम ले लेंगे। और फिर यहाँ पे जो सम होगा करेंट सम रख लेंगे, ठीक है। फिर एक अगले नंबर पे आएगा लूप, ठीक है। तो फिर उसके अंदर, फिर लूप के अंदर जाएंगे, फिर इसके आगे आगे के -1 एलिमेंट्स का सम ले लेंगे, और फिर उसको करंट में डाल लेंगे सबका सम, और मैक्स को अपडेट कर लेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पे आएंगे, इसके आगे के -1 एलिमेंट्स का सम ले लेंगे, और फिर उसको करंट में डाल के मैक्स अपडेट कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा ना इसमें। भले मेरे को हर एक एलिमेंट के लिए एक अंदर वाला लूप भी चलाना पड़ेगा, जैसे हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे आए तो एक अंदर अंदर एक और लूप चलाना पड़ेगा जो आगे के -1 एलिमेंट्स का सम लेके आए, है ना। इस एलिमेंट पे आए, जैसे -5 पे आए तो इसको आगे और दो लूप, एक अंदर वाला लूप और चलाना पड़ेगा जो आगे के दो एलिमेंट्स को जोड़ के करंट सम में लेके आए, है ना। लेकिन इससे सॉल्व तो हो जाएगा ना, सही आंसर तो आ जाएगा ना। तो इसका इंप्लीमेंटेशन सिंपल है, जैसे एक मैक्सिमम ले लिए जो आंसर होगा, ठीक है, उसको पहले इंट मिन से इनिशिएट कर दीजिए। इंट मिन यानी कि ऐसे समझ लो -∞ है, ठीक है। C++ में सबसे छोटा माइनस वाला नंबर, ठीक है। फिर एक फॉर लूप चला है जीरो से लेके ये देखो फॉर लूप कहाँ चल रहा है, जीरो से लेके i + k - 1 लेस देन n, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ तक चल रहा है कि ऐसा समझ लो i लेस देन n - k + 1 तक चल रहा है, ठीक है, या n - k ऐसा समझ लो, ठीक है। मतलब जैसे तीन एलिमेंट का सम लेना है ना, तो तीन एलिमेंट का सम लेना है ना, तो आई का लास्ट इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। जैसे पहले लूप पहले अंदर देख लेते हैं, ठीक है। आई को लूप जीरो से इनिशिएट कर रहा है और लास्ट कुछ नंबर तक जा रहा है, ठीक है। और अंदर क्या कर रहा है, सम लोकल सम वेरिएबल बना ले रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, लोकल सम वेरिएबल बना ले रहा है, और फिर इसके अंदर क्या कर रहा है, हम जीरो से लेके उसको के तक चला रहे हैं, ठीक है। जी को जीरो से लेके के तक चला रहे हैं, और यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे J+i होगा, ठीक है, J+i होगा। तो और उसके आगे जितना भी i को इंक्लूड करके उसके आगे के जितने के एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे i यहाँ पे है तो उसके आगे जितने के एलिमेंट्स है, ठीक है। i जीरो से लेके k तक चल रहा है, और i प्लस के मतलब i से आगे जितने के एलिमेंट्स उसका सम हो जाएगा, है ना। जोड़ देगा ये पूरा उसके आगे के एलिमेंट्स को और उसको सम में डाल देगा, ठीक है। सम में डालने के बाद जो मैक्स वेरिएबल बना है तो उसको अपडेट कर लेंगे कि क्या अगर सम जो है वो मैक्स से ज्यादा है, मैक्सिमम से ज्यादा है तो मैक्सिमम को अपडेट कर लो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो यही तो करना है इसमें, सिंपल सा लूप है, सिंपल सा चलेगा। अब ये n माइनस ये वाला चीज इतने तक क्यों कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम लूप को पूरा एंड तक नहीं ले जा रहे हैं, बाहर वाले लूप को एंड तक नहीं ले जा रहे हैं, बाहर वाले लूप को k माइनस वन एलिमेंट्स पहले तक ही ले जा रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला लूप फिर फंस जाएगा ना। मतलब अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, हर i से लेके i प्लस k तक चलता है ना, i प्लस k के बीच i से लेके i प्लस k कुछ जैसे a डबल आर एफ i है, a डबल आर एफ i प्लस 1 अगला एलिमेंट होगा, ठीक है। ऐसे करके a डबल आर एफ i प्लस k एलिमेंट होगा ना, k एलिमेंट होगा उस एरे में। तो i इंडेक्स पे आते हैं तो उसके आगे के सारे k एलिमेंट्स को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके आगे के सारे k एलिमेंट्स को हम जोड़ लेते हैं इस लूप का यूज करके। तो बाहर वाले लूप को n माइनस k तक ही चलाएंगे ना, ताकि n माइनस k माइनस 1 ऐसा ही कुछ नंबर है, ठीक है। एक इंडेक्स कम रहता है तो लास्ट इंडेक्स क्या जाता है, n माइनस 1 जाता है, और उसमें से k एलिमेंट कम कर लो, और उतने तक ही चलाएंगे ताकि मेरे को लास्ट इंडेक्स i उतने तक ही जाएगा, n माइनस 1 माइनस k तक, ताकि उसके आगे मेरे को k एलिमेंट्स मिल जाए, है ना। जो लास्ट इंडेक्स होगा i का उसके आगे मेरे को k एलिमेंट चाहिए ना, तभी तो ये अंदर वाला लूप चलेगा। तो इसीलिए इसको हम चला रहे हैं n माइनस 1 माइनस k तक, ठीक है। तो ये तो सिंपल सोल्यूशन है, मतलब इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं कि हर एक i पे चले जा रहे हैं, उसके आगे के एलिमेंट्स का सम ले ले रहे हैं, और फिर चेक कर ले रहे हैं, मैक्सिमम से अपडेट कर ले रहे हैं कि क्या वो सम मैक्सिमम से ज्यादा है तो मैक्स को अपडेट कर ले रहे हैं, नहीं तो चलते रहे आराम से। तो ऐसे करके जितने सब एरेस बनेंगे, के साइज के जितने सब एरेस बनेंगे उसका सबका सम मेरे को मिल जाएगा एक बार, और फिर उसको हम अपडेट कर लेंगे मैक्स से, ठीक है।
तो ये तो इसका बेसिक सोल्यूशन हुआ, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन स्क्वायर होगा। अगर एक्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो बाहर वाला लूप कितने बार चल रहा है, n माइनस के टाइम चल रहा है, ये वाला n माइनस के टाइम चल रहा है, और अंदर वाला कितने बार चल रहा है, के टाइम चल रहा है, ये हर एक के लिए के बार चल रहा है। तो एक्जैक्ट कैलकुलेशन n माइनस के इंटू के हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी अप्रॉक्स बेसिकली n n इंटू के बोल सकते हो, बिग ऑफ n इंटू के बोल सकते हो, ठीक है, या उसको n स्क्वायर बोल देते हो, कोई लोड नहीं है, ठीक है। ये अपर बाउंड होता है हमेशा, बिग जो नोटेशन वो अपर बाउंड होता है, तो काइंड ऑफ ये ओवन स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, ये ओवन स्क्वायर चल रहा है। अब देखते हैं इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। एफिशिएंट सॉल्यूशन में सिंपल सा आइडिया कुछ नहीं है, जिसको हम स्लाइडिंग विंडो उसी चीज को बोलेंगे, ठीक है। एफिशिएंट सॉल्यूशन इसको ध्यान से देखो, इसमें हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। सपोज करो कि मेरे को तीन, इसमें बोला है ना, की का वैल्यू 3 है, अगर की का वैल्यू 3 है अगर, तो इसमें बोला है कि तीन तीन का सम लेना है, तुमको तीन तीन एलिमेंट्स का सम लेना है, ठीक है। तो देखो अगर मान सपोज करो कि ये तीन एलिमेंट का मेरे को सम पता है, 1 8 और 30 का सम पता है, ठीक है। 1 8 30 8 36, ठीक है, जो भी है 1 8 30 का सम मेरे को पता है, ठीक है। तो मेरे को ये वाले का सम कैसे मिलेगा, ठीक है, ये वाले सब एरे का सम कैसे मिलेगा जिसमें 8 30 और -5 आएगा। इसका पता है मेरे को, 1 8 30 का पता है, और मेरे को पूछ रहा है कि 8 30 और -5 का इसके सम का यूज करके कैसे निकालो। तो तुम ध्यान से देखोगे कि इसके सम में हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका जो सम है ना उसमें हम अगले एलिमेंट को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, -5 को जोड़ दे रहे हैं, और जो सबसे एंड में सबसे पीछे वाला एलिमेंट उसको घटा दे रहे हैं, तो हो जा रहा है, नया सम बन जा रहा है ना। से 1 8 और 30 का सम था मेरे पास, उसमें क्या कि -5 को जोड़ लिए, ठीक है, और 1 को घटा दिए, तो मेरे को फाइनली सम जो मिलेगा वो किसका होगा, 8 30 और -5 का होगा, हो गया। तो इसी यही बस करेंगे, और मेरे को सारे सब एरेस जितने सब एरेस के साइज के बनेंगे उनका सम मेरे को पता चल जाएगा बस। मतलब ith इंडेक्स पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, आगे वाले ith इंडेक्स को जोड़ लेंगे और एक वेरिएबल पीछे रखेंगे, और जो कि एंड पे रहेगा उस विंडो के, इसी चीज को हम विंडो बोल रहे हैं, ठीक है, इसी चीज को विंडो बोल रहे हैं। विंडो कैसे, देखो विंडो जैसा कैसे लगेगा, देखो जो के साइज है ना वही विंडो है, समझो, ठीक है, जो के साइज है वही विंडो का साइज है, ठीक है, ये के साइज विंडो का साइज है। तो इसमें बोल रहा है कि विंडो में क्या करो, एक विंडो को खिसकाना है आगे, इस विंडो को खिसकाना है आगे, तो अगले वाले एलिमेंट को जोड़ लो और पिछले वाले को घटा दो, ठीक है। तो यही बेसिकली जो ये के जो साइज का बना हुआ है सब एरे, या फिर के एलिमेंट्स का सम ले रहे हैं हर बार हम, उसी को विंडो बोल रहे हैं, ठीक है। और विंडो को हम बेसिकली एक एक आगे खिसकाते चल रहे हैं। आगे खिसकाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेरे को एक अगले वाले एलिमेंट को जोड़ लेना पड़ रहा है, और जो लास्ट वाले एलिमेंट उसको निकाल दे रहा है, माइनस कर दे रहा है, तो विंडो आगे खिसकते चल रहा है। तो ये बेसिकली इसीलिए इसको स्लाइडिंग विंडो बोला जाता है, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी। देखो क्या करेंगे, जैसे आप ठीक है देख लेते हैं, ओडी से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एरे सम एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। एरे सम मतलब टेम्पररी सम रखेगा, ठीक है। एरे सम सम नहीं, ये करंट सम, ठीक है, सॉरी एरे सम, ये सी यू डबल आर करंट सम, ठीक है, करंट सम वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो करंट सम एक वेरिएबल बना लिया जिसको 0 से इनिशिएट कर दिया, मतलब ये टेम्पररीली जो विंडो है उसका सम को रखेगा, ठीक है, अपने अंदर। तो सबसे पहले तो इसका सम हमको निकालना पड़ेगा, पहले के एलिमेंट्स का सम, तो उसके लिए एक लूप चला देंगे 0 से लेके के तक, ठीक है, 0 से लेके के -1 तक, और उसमें फर्स्ट के मतलब फर्स्ट के टर्म्स के सम को रख लिया करंट में, ठीक है। और फिर एक वेरिएबल बना जो मैक्सिमम जो आंसर होगा, ठीक है, मैक्सिमम को अभी अभी के लिए हम करंट सम से ही रख लिए, ठीक है, इनिशिएट कर दिए, मैक्सिमम को करंट सम से इनिशिएट कर दिए, ठीक है। फिर अब अगला जो लूप चलेगा वो के से स्टार्ट होगा, यहाँ 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 तक ये वाला जो लूप कितने तक चला, के -1 लास्ट इंडेक्स था इसका। अब जो अगला लूप चलेगा वो के से चलेगा, ठीक है, के से लेके एन तक चलेगा, और इसमें हम कर रहे हैं करंट सम को कैसे चेंज करें, बस करंट सम में क्या कर रहे हैं, जो नया वाला एलिमेंट आ रहा है ए डबल आर फाइव उसको जोड़ ले रहा है, ठीक है, और पिछला वाला जो के डिस्टेंस पीछे होगा, है ना, के डिस्टेंस पीछे होगा आई से, उसको कैसे निकालेंगे, तो आई माइनस के इंडेक्स पे होगा ना। जैसे ये विंडो को, ये वाला विंडो था, अब ये वाला विंडो नया आया, तो इसमें तो ए डबल आर आई जोड़ लिए, ठीक है। अब वो वाला इंडेक्स 1 को घटाना है, तो आई से हम कैसे 1 तक पहुंचे, तो आई में से डायरेक्ट हम के घटा देंगे, है ना। आई में से जैसे यहाँ पे 3 है और इसका इंडेक्स क्या है 4 है, तो 4 से 1 पे मेरे को जाना है, तो 4 माइनस 3 कर दिए, मतलब आई माइनस के कर दिए, तो डायरेक्ट हम 1 के इंडेक्स पे पहुंच गए। अब उस चीज को घटा देंगे, तो ए डबल आर आई माइनस 1 कर दिए, ठीक, सिंपल। मतलब उससे आई आई इंडेक्स से के डिस्टेंस पीछे वाला जो लास्ट वाला होगा विंडो, जिसको छोड़ना होगा, जिस नंबर को विंडो छोड़ना होगा, तो वो डायरेक्ट इससे मिल जाएगा मेरे को, ए डबल आर 5 माइनस के से, तो उसको घटा दिए, और करंट में डबल आर प्लस जोड़ दिए, ये प्लस इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब अप एंड हो रहा है बेसिकली, तो ये जुड़ रहा है और ये घट जा रहा है, मतलब नया वाला एलिमेंट विंडो में जुड़ रहा है और पिछले वाला एलिमेंट घट जा रहा है, ठीक है, हो गया। तो करंट विंडो का सम आ गया। अब उसको फिर मैक्स मैक्स से अपडेट कर लेना है, कि अगर करंट विंडो मैक्स से ज्यादा है तो मैक्स विंडो को मैक्सिमम को अपडेट कर लेना है, नहीं तो चलते रह रहा है। तो जब ये पूरा लूप हो जाएगा तो जो मैक्सिमम होगा वो मेरा फाइनली जिस विंडो का सम सबसे ज्यादा होगा वो रह जाएगा इसमें, और ये सॉल्व हो जाएगा। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये ओके बार चल रहा है, ओके बार चल रहा है, और ये लास्ट वाला ओके माइनस ओ एन माइनस के टाइम चल रहा है। फाइनली इसको देखेंगे तो ओ एन टाइम से चल रहा है ना, ओ एन टाइम से चल रहा है। ये बेसिकली विंडो स्लाइडिंग टेक्निक जैसा समझो इसको, ठीक है। इस टेक्निक कैसे समझोगे कि मतलब टेक्निक जैसा कैसे बोल रहे हैं इसको, कि बेसिकली हम एक विंडो बना रहे हैं, ठीक है, एक विंडो बना रहे हैं और उस विंडो को खिसकाते चलेंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा करके ये आइडिया टाइप समझ लो, ठीक है। अब उसको खिसकाने का बहुत ज्यादा तरीका होगा, ठीक है। अब देखो कि सपोज करो, अब इसका वेरिएशन देखते हैं, ठीक है, या फिर इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसको तुम सॉल्यूशन बताना तुम लोग, कि इस वाले में तो मेरे को दिया हुआ था कि के का मैक्सिमम सम निकाल लो, ठीक है। अब मेरे को बोल दो कि अब एक और वेरिएशन इसका क्वेश्चन हम बोले कि ठीक है भाई, एरे दिया हुआ है और तुमको हम के भी देंगे, ठीक है, के इतने साइज का तुम सब एरे बनाओ, और तुमको एक सम भी देंगे, ठीक है, इतना सम एग्जैक्ट रिटर्न करो मेरे को, ठीक है, इतना सम का कोई सब एरे है कि नहीं, इतने सम का कोई विंडो है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 45 बोल दिया, ठीक है, के का वैल्यू 3 बोल दिया, तो इसका बोलने का मतलब है कि के इक्वल टू 3 जितने सब एरेज बनेंगे उतना बनाओ, और उन सब एरेज में किसी का सम 45 है तो 1 रिटर्न कर दो, नहीं तो 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसी चीज इसको कैसे मॉडिफाई करोगे, कि ये वाले कोड पे ये वाले जो नया प्रॉब्लम है उस पे काम करिए। इस वाले में k इक्वल टू 3 दिया था और बोला था कि मैक्सिमम जितना सम हो सकता है वो रिटर्न करो, ठीक है, यहाँ पे। और अब सेकंड वेरिएशन क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम सम नहीं रिटर्न करो, तुम मेरे को वो रिटर्न करो कि ये एग्जैक्ट सम हो रहा है कि नहीं, वो मेरे को रिटर्न करो कि एग्जैक्ट सम इतना बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो 1 रिटर्न करो, नहीं तो 0 रिटर्न करो। जल्दी बताओ क्या मॉडिफाई करें इसमें, क्या मॉडिफाई करें। सर मैक्सिमम इज इक्वल टू दैट इंडिविजुअल नंबर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे बस।
हाँ सिंपल। यहाँ पे हम मैक्स को अपडेट कर रहे हैं ना ये वाला चीज को, ठीक है। तो हम बस इस वाले को हटा देंगे, ये लाइन को हटा देंगे और यहाँ पे एक इफ लगा देंगे कि जो करंट सम है, ठीक है, करंट सम है वो क्या इक्वल है जो गिवन सम है मेरे को, जो क्वेश्चन में गिवन सम है। तो अगर है तो रिटर्न वन कर दो, नहीं तो लूप चलते रहे। अगर लूप पूरा चल गया, कोई ऐसा नंबर मिला ही नहीं, तो यहाँ पे रिटर्न माइनस वन कर दो या फिर जीरो रिटर्न कर दो कि भाई कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है। तो ये वाले लाइन को हटा के बस ये वाले से रिटर्न वन, ठीक है, ये वाले से रिप्लेस कर देंगे कि जो करंट सम जो भी बन रहा है वो क्या तुम्हारा जो गिवन सम के बराबर है कि नहीं, ठीक है। मतलब करंट विंडो का जो भी सम बन रहा है वो करंट विंडो का सम तो इससे चुपचाप निकल जाएगा, और बस वो चेक कर लेगा कि करंट सम का जो करंट विंडो का सम है वो गिवन सम जो मेरे को टारगेटेड सम है उसके बराबर है कि नहीं। अगर है तो वन रिटर्न कर दो, नहीं तो जीरो रिटर्न कर दो, हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक पे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इसमें तो दिया दिया क्या, गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ध्यान देना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे वो अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। फाइंड इफ देयर इज अ सब एरे विद गिवन सम, ठीक है। अब इसमें क्या बोल दिया है कि एक तुमको नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला एरे देंगे चुपचाप से, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला एरे देंगे और एक सम देंगे, ठीक है। इसमें तुमको किए हुए नहीं देंगे कि कितने साइज का तुमको विंडो बनाना है, कितने साइज का सब एरे बनाना है, ये सब चीज नहीं देंगे, तुमको एक सम दे देंगे, ठीक है। और बोल देंगे कि ये सम का कोई सब एरे है कि नहीं, ठीक है, ये बताओ ये सम का कोई सब एरे है कि नहीं। अगर है तो यस रिटर्न करो, नहीं तो नो रिटर्न, ठीक है। जैसे इस केस में देखो 33 सम दिया हुआ है, तो देखो कोई सब एरे है जिसका सम 33 है, तो दिखेगा ये 20 30 और 10, ये सब एरे है जिसका सम 33 हो रहा है, तो ये रिटर्न किया, ठीक है। इसमें 7 सम बनाना है, तो 7 किसका सम हो रहा है, 7 कहाँ पे हो रहा है, 4003 है ना, 7 सम बन रहा है ना ये सब एरे का। और साइज पे मैटर नहीं करता, कितने भी साइज का तुम सब एरे बना लो, ठीक है, कितने भी साइज का तुम्हारा विंडो, उसमें मैटर नहीं कर रहा है, खाली तुमको अब सम बराबर करना है। तो यहाँ पे 4 साइज का सब एरे बनेगा या फिर विंडो बनेगा जिसका सम 7 होगा और यस रिटर्न देगा, ठीक है। इस केस में पूछ सकता था सब एरे का तुम साइज भी बताओ, तो वो भी थोड़ा मॉडिफाई कर देने पे वो भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी तो यस नो बोलना है, ठीक है। इसमें सम 3 लाना है, 2 और 4 है, तो इसमें कोई भी विंडो बना लो, कितने भी साइज कैसे भी बना लो, तो कुछ सम तो 3 आएगा नहीं कि दोनों इवन नंबर है, ठीक है। तो इसमें नो रिटर्न कर देना, ठीक है। अब बताओ ये कैसे सॉल्व होगा, नाइव अप्रोच ही बोलो। लाइव अप्रोच सर यही है कि दो लूप लगाएंगे, दो लूप उसको ट्रांसफर करते जाएंगे और उस नंबर को मतलब हर एरर को ऐड करते जाएंगे अंटिल जो नंबर हमें चाहिए उससे ज्यादा ना हो। अगर अगर वो पर्टिकुलर नंबर नहीं मिल रहा है और अगर तो ज्यादा हो जा रहा है तो फिर वो मतलब कैंसिल हो जाएगा और अगला नंबर पे जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 पे जाएगा, फिर वैसा ही होता जाएगा सर। ये नाइव सोल्यूशन है। मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, 2 लूप लगाओगे ना, सर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। सिंपल सॉल्यूशन जैसे ये बताया, जीरो से लेकर एन तक एक लूप चला लेंगे, ठीक है, टेम्पररी वेरिएबल सम बना लिए, ठीक है। अंदर में क्या किया हम, आई एक और लूप चला, जे आई से स्टार्ट हो गया, ये भी पूरा एंड तक चलेगा, आई से स्टार्टिंग फ्रॉम आई पूरा एंड तक चलेगा और जे प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके आई से स्टार्ट होने वाला, ऐसा समझ ले रहा है कि आई से मेरा सब एरे स्टार्ट हो रहा है, आई एलिमेंट से सब एरे स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद अब नंबर्स को जोड़ते चल रहे हैं, जितने एरे में नंबर है उसको यहाँ से जोड़ते चल रहे हैं, और एक कंडीशन को इसके नीचे चेक कर रहे हैं कि जो सम मेरा करंट बना है, आई एलिमेंट को जे एलिमेंट को जोड़ के जो सम करंट बना है वो गिवन सम के बराबर है, तो रिटर्न यहीं पे यस कर दो, ठीक है, रिटर्न यस कर दो। और एक और इसको ऑप्टिमाइज और थोड़ा सा कर सकते हैं, एक और एल्स यहाँ पे डाल लेंगे कि जो सम है वो गिवन सम से अगर ज्यादा हो गया तो डायरेक्ट ब्रेक कर दो, मतलब अंदर वाले लूप और कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सम जो है वो तुम्हारा एक्जिस्टिंग सम से ज्यादा हो गया, गिवन सम से ज्यादा हो गया, तो और नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं, तो इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन आइडिया ये है कि मतलब सारे नंबर्स को जोड़ते चल रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ith नंबर, ठीक है, और देखते चल रहे हैं कि कब वो गिवन सम के बराबर हो जा रहा है। अब जब हो जा रहा है तो यस कर दे रहे हैं रिटर्न, ठीक है। ये तो सिंपल है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, है ना, n स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार लूप चल रहा है अंदर अंदर नेस्टेड लूप है, ठीक है। अब देखो, अब ओएन में कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ओएन में सॉल्व करने का मतलब एक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक बताएंगे, ठीक है। अभी और भी तरीका है ओएन में सॉल्व करने का, एक होता है हैशिंग करके, ठीक है, हैशिंग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उससे भी ये ओएन में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हैशिंग में बेसिकली आइडिया समझ लो, हैशिंग मतलब होता कुछ नहीं है, हैशिंग खाली बोलने में ही हार्ड टर्म लगता है। हैशिंग कुछ नहीं करता है, हैशिंग में बस करते हैं कि जितने नंबर्स आए उसका फ्रीक्वेंसी नोट कर लेता है। हैशिंग बस यही करता है, मतलब एक ऐसा कोड लिखेंगे जिससे सारे नंबर्स का फ्रीक्वेंसी मेरे को पता चल जाए कितने बार ये नंबर रिपीट हुआ है। जैसे 1 इसमें कितने बार रिपीट हुआ, तो 1 एक बार हुआ है, 4 कितने बार हुआ है, 4 हुआ है 4 बार, ठीक है, 0 कितने बार हुआ है, 0 हुआ है 2 बार, ठीक है, तीनों कितने बार हुआ है, एक बार, 10 कितने बार हुआ है, एक बार, ठीक है, इस वाले में 5 कितने बार, तो ये हैशिंग कर देगा, ठीक है। हैशिंग से मेरे को ये चीज पता चल जाता है। ये बेसिकली हैशिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा थोड़ा वेरीफाई करके इसको हैशिंग बहुत जगह यूज कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हैशिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन हैशिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तो तरीका है ओएन स्लाइडिंग विंडो वाला, ठीक है, और एक दूसरा तरीका है हैशिंग वाला, ठीक है। लेकिन हैशिंग वाले से ज्यादा अच्छा स्लाइडिंग विंडो वाला होगा, क्यों, क्योंकि हैशिंग भले ही ओएन में सॉल्व कर ले लेकिन एक्स्ट्रा मेमोरी ओएन ले लेगा ये, ठीक है। हैशिंग वाला टेक्निक मेमोरी लेता है, तो ये ओएन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओएन ही रहेगा, लेकिन हैशिंग वाला ओएन ऑक्सिलरी स्पेस भी लेगा, ठीक है। इसीलिए हम स्लाइडिंग कॉन्सेप्ट, स्लाइडिंग विंडो वाला सबसे ऑप्टिमल इसका सॉल्यूशन होगा, जो कि जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वन होगा और ऑक्सिलरी स्पेस वन होगा, मतलब कोई ऑक्सिलरी स्पेस एक्स्ट्रा नहीं यूज करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका स्लाइडिंग विंडो वाला सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो पहले आइडिया देख लेते हैं करेंगे क्या, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा तुम लोग को, विंडो को स्लाइड करना है, ठीक है। इस बार मेरे को पिछले वाले क्वेश्चन में क्या मेरे को की दिया हुआ था कि बेसिकली मेरे को विंडो का साइज फिक्स हो जाता था, की देने से विंडो का साइज फिक्स हो जाता था, है ना। अब इस बार मेरे को की नहीं दिया, मतलब विंडो का साइज वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे विंडो का साइज मेरे को वेरिएबल हो सकता है। और तरीका वही होगा, मतलब विंडो को स्लाइड करने का तरीका वही होगा कि अब अगले एलिमेंट को विंडो में जोड़ना है तो इस एलिमेंट को जोड़ लेंगे और सबसे एंड में जो सबसे पीछे वाला एलिमेंट उसको हटा देंगे। विंडो को स्लाइड करने का यही तरीका है ना, ये ही तरीका होता है। मतलब या तो अब इसमें क्या है, विंडो का साइज वेरिएबल है, मतलब या तो विंडो बड़ा भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि अगले एलिमेंट को बस हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जोड़ रहे हैं तो विंडो का साइज बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, पिछले एलिमेंट को नहीं घटा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगले एलिमेंट को जोड़ भी रहे हैं और पिछले एलिमेंट को घटा भी रहे हैं, या फिर पिछले एलिमेंट को खाली घटा रहे हैं
तो इसमें विंडो का साइज वेरिएबल है, उसको कैसे लिखेंगे कोड में, पहले आइडिया देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसमें समझ लो एक वेरिएबल विंडो बनाना है, वेरिएबल साइज का। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे i = 0 से, ठीक है। i = 0 से स्टार्ट किए, 0th एलिमेंट को जोड़ लिए, ठीक है। फिर 1th एलिमेंट को जोड़ लिए, ठीक है। अब हम सम बेसिकली करंट सम मेंटेन करके रख रहे हैं सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। और करंट सम को मेंटेन करना है और देख रहे हैं कि कब तक करंट सम जो है वो गिवन सम से, जो गिवन मेरे को पाना है टारगेटेड सम है, उस कब तक पहुंच रहा है या उससे ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं कब तक उस, या तो इसका इक्वल आ जा रहा है, या फिर तब तक हम विंडो को एक्सपेंड करेंगे तब तक जब तक ये गिवन सम है उससे कम रहे, ठीक है। गिवन सम मेरा करंट सम है वो गिवन सम से कम रहे, ठीक है। तो जैसे 1 है, 1 पे क्या है, 1 पे सम है 1 है अभी, और गिवन सम 33 है, तो विंडो को बढ़ाना है ऐसे समझ लो। तो विंडो को बढ़ा के 4 किए, तो 1 + 4 5 हो गया, अभी भी कम है, गिवन सम से 33 से कम है 5। फिर और विंडो को बढ़ा के 20 कर लिया, ठीक है। तो 24 25 हो गया, लेकिन 25 होने के बाद भी करंट सम जो है अभी भी गिवन सम से कम है ना। तो विंडो को और बढ़ा के, ठीक है। तो और 3 भी ऐड कर लिया, तो 28 हो गया। 28 हुआ, अभी भी कम है, तो और विंडो को एक्सपेंड किया, विंडो को एक्सपेंड किया, 10 और जोड़ लिया, तो अब कितना हो गया सम मेरा, हो गया 38, ठीक है। तो जैसे ही सम मेरा गिवन सम से ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा हो जाता है या बराबर हो गया, अगर बराबर हो गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, बराबर हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या उसी समय चुपचाप रिटर्न करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। अब प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम कब होगा, जब इससे ज्यादा हो गया है ना, सम अब ज्यादा हो गया। तो अब तुमको पता लगा कि ठीक है भाई अब तो सम ज्यादा हो गया, तो अब विंडो को छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए हम पीछे से नंबर्स को डिलीट करेंगे, ठीक है। छोटा करने के लिए हम नंबर्स को पीछे से डिलीट करेंगे, तो जैसे, और तब तक डिलीट करते रहेंगे जब तक सम या तो इसकी इक्वल नहीं आ जाए, जो करंट सम है, या तो इस करंट सम में क्या है, करंट सम मेरा 38 है, ठीक है। इतना तक, इतना बड़ा विंडो है, करंट सम 38 है। और अब करंट सम जो गिवन सम से ज्यादा हो गया, तो मेरे को पता लगे कि अब मेरे को नंबर डिलीट करना है, ठीक है। और डिलीट करना है तो पीछे से डिलीट करेंगे, और तब तक डिलीट करेंगे जब तक जो करंट सम है वो गिवन सम से या तो इक्वल ना आ जाए, नहीं तो कम हो जाए, ठीक है। इक्वल नहीं तो कम हो जाए, तब तक डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले 1 डिलीट किया, तो 1 डिलीट किया तो करंट सम कितना हो गया, 37 हो गया, ठीक है। अभी भी ये गिवन सम से ज्यादा है, ठीक है। तो अगला नंबर डिलीट करेंगे, अब अगला नंबर 4 डिलीट किया, तो 4 डिलीट किया तो करंट सम कितना हो गया, 33 हो गया। अब जैसे ही 33 क्या आया, गिवन सम के इक्वल हो गया, तो यस रिटर्न कर दिए चुपचाप से। तो आइडिया यही है कि विंडो को बढ़ाएंगे तो हम आगे वाले एलिमेंट्स को जोड़ते रहेंगे, और विंडो को घटाएंगे तो हम पीछे से डिलीट करेंगे, ठीक है। पीछे से डिलीट करेंगे, क्योंकि आगे से डिलीट करने का लॉजिक नहीं है ना। जैसे विंडो को जब कम करना है तो तुम बोल सकते हो कि आप आगे से डिलीट कर दो नंबर्स को, तो लेकिन एक ही बात हो जाएगा ना, क्योंकि हम आगे से नंबर्स को जोड़ रहे हैं। तो जैसे 1 4 23 और 10 को जब जब विंडो बना हुआ था, 1 4 23 और 10 का विंडो बना हुआ था, तो मेरे को पता चला करंट सम तो 38 हो गया, मतलब डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए या तो आगे से डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो पीछे से डिलीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को कंटिन्यूअस एलिमेंट चाहिए, जो सब अरे बनाना है उसमें कंटिन्यूअस एलिमेंट्स रहना चाहिए, तो बीच से तो डिलीट नहीं कर सकते ना किसी एलिमेंट को। तो बीच से नहीं डिलीट कर सकते, तो कहां से डिलीट कर सकते हैं, या तो आगे से नहीं तो पीछे से। तो आगे से डिलीट करने की कोशिश करते हैं, आगे से डिलीट करेंगे तो हम एक स्टेज पीछे चले जाएंगे क्वेश्चन में, मतलब अपने सोल्यूशन में एक स्टेज पीछे चले जाएंगे। मतलब अगर आगे से सपोज करो 10 डिलीट कर दिए, तो अगला विंडो का साइज क्या रह जाएगा, 1 4 20 और 3, 1 4 20 और 3। तो 1 4 20 और 3 तो पिछला स्टेज ही है ना, मतलब 1 4 23 से तो तुम अभी आए हो, 10 को ऐड किए थे, मतलब तुम पिछले स्टेज में पहुंच गए, मतलब जहां से आए थे वहीं पे पहुंच गए, तो कोई फायदा थोड़ी हुआ। मतलब जहां जिस जिस कंडीशन से आए थे, मतलब 1 4 20 और 3 का पहले सम निकाले थे, फिर उसमें तुम 10 ऐड किए थे। अब तुमको पता चला कि 10 ऐड करने से विंडो का सम ज्यादा हो जा रहा है गिवन सम से, अब मेरे को डिलीट करना है। अब डिलीट करने में तुम 10 ही को डिलीट कर दोगे तो उससे क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा ना। क्योंकि तुम जब 10 को डिलीट कर दोगे तो 1 4 20 और 3 का सम रह जाएगा, और जो कि तुम्हारे पास पहले से था, मतलब पहले तुम उस इस सम से गुजर चुके हो, मतलब इस कंडीशन से गुजर चुके हो, है ना। पहले मेरे पास यही सम था ना, 25 4 20 25 और 3 28 सम था, है ना। 28 जैसे सम, इतने एरे का 28 सम आ रहा था, तो हम बोले कि ठीक है भाई अब विंडो को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि गिवन सम से 38 से 33 से कम है, तो तुम उसमें 10 ऐड किए थे। अब जैसे ही 10 ऐड किए तो 38 सम पहुंच गया, अब ये ज्यादा हो गया, अब तुमको लगा कि डिलीट करना है, तो डिलीट अगर तुम आगे वाले एलिमेंट को ही कर दोगे तो क्या करेंगे, तुम अपने स्टेप को ही अंडू कर दिए एक तरह से। तो 28 सम पे आ तो जाओगे, लेकिन कोई फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि तुम 28 सम से ही 38 सम पे गए थे, है ना। और 38 से तुम 10 को डिलीट करके क्या कुछ नया नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसी चीज को अंडू कर दे रहे हो। और फिर तुम मतलब एक तरह से अगर आगे वाले एलिमेंट को डिलीट करोगे तो तुम घूमते रह जाओगे यहीं पे, है ना। 38 पे जाओगे, फिर 38 से 10 को डिलीट कर दो, 28 आओगे, फिर 38 पे जाओगे। तो ये तो मतलब जो नया एलिमेंट को जोड़े उसको डिलीट करने से तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, मतलब इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, पीछे वाले एलिमेंट्स को डिलीट करें, है ना, क्योंकि पीछे वाले एलिमेंट्स को डिलीट करोगे तभी तुम्हारा विंडो श्रिंक होगा, और श्रिंक होगा तो तुम एक मतलब नए स्टेज पे पहुंचोगे, मतलब नया नंबर, नया जो करंट सम होगा वो रिपीट नहीं करेंगे, मतलब पहला ऐसा करंट सम आया नहीं होगा। तो यहाँ इस केस में कर देंगे तो 38 में से 1 को डिलीट किया तो 38 सम 37 सम पे पहुंचे, तो 37 एक तरह से एक नया टाइप, 1 को डिलीट किया तो करंट विंडो क्या बना, 4 20 और 3 और 10 का, तो ये एक नया तरह का सम है, मतलब 37 सम तो पहले आया नहीं था ना। तो ये एक नया सम है, तो ठीक है, मतलब सही चल रहा है। तो 37 को फिर 33 से कंपेयर किया, अभी भी ये ज्यादा है, तो फिर एक और एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा, तो एक और एलिमेंट को डिलीट कर दिया यहीं से, ठीक है। तो 4 को डिलीट किया, पीछे से डिलीट कर रहे हैं इसीलिए, तो 4 को डिलीट किए, तो 4 को डिलीट किए तो 33 बन गया, ठीक है। 4 को डिलीट किए तो 33 बन गया, और मेरा यहीं पे 33 जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि 33 से ही मैच करना था, तो यस रिटर्न कर दिया। तो यही अप्रोच बेसिकली हम अपनाएंगे, ठीक है। कि जब मेरे को विंडो एक्सपेंड करना होगा तो हम दो वेरिएबल रख लेंगे, ठीक है। एक स्टार्ट ऑफ विंडो, एक एंड ऑफ विंडो, ठीक है। एस और ई करके बोल देते हैं, ठीक है। एस और ई करके, आई जे कुछ भी बोलो, एक स्टार्ट ऑफ विंडो, एक एंड ऑफ विंडो, दोनों को पहले जीरो से इनिशिएट कर लेंगे, ठीक है। एंड को बढ़ाते चलेंगे और करंट सम में जोड़ते चलेंगे, ठीक है। एक करंट सम बना लेंगे और एक मैक्स सम बना लेंगे, जो कि मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एंड को बढ़ाते चलेंगे, स्टार्ट और एंड को जीरो से इनिशिएट कर लिए, एंड को बढ़ाते चलेंगे, मतलब विंडो का साइज को बड़ा करते चले, ठीक है। तब तक विंडो का साइज को बड़ा करेंगे जब तक करंट सम मेरा मैक्स, करंट सम जो है वो गिवन सम से, गिवन सम ये वाला उससे कम हो, ठीक है। तब तक विंडो को ई को बढ़ाते चलेंगे, और
विंडो को एक्सपेंड करते चलेंगे। अब जैसे ही मेरे को पता चला कि भाई करंट सम तो जो करंट सम है वो तो ज्यादा हो गया गिवन सम से, तब हम क्या करेंगे, एस वाले अंदर एक और वाली लूप लिखेंगे और एस वाले को चीज को घटाएंगे, ठीक है, एस वाली चीज को घटाएंगे और इस बार एस ई जो बढ़ते बढ़ते इधर आके फिक्स हो गया कहीं पे, ठीक है। अब जब मेरे को घटाना होगा तो एस को इनिशिएट करेंगे, एस वाले मतलब एस वाले के इटरेशन में चलेंगे, ठीक है, एस वाले को बढ़ाएंगे, तो एस को एक बढ़ाएंगे और जो ए डबल आर ऑफ एस आएगा उस जो करंट है उसको हम करंट सम से घटा लेंगे, मतलब एस जो है बेसिकली घटाने वाला काम करेगा पीछे विंडो को छोटा करने के लिए। तो जैसे एस को बढ़ाएंगे और ये वाले एलिमेंट को हटा लेंगे जो करंट ए डबल आर ऑफ एस था, फिर एक और ए डबल आर ऑफ एस को करेंगे और इसको एक और प्लस प्लस करेंगे तो विंडो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये डबल आर ऑफ एस करंट सम से घटा लेंगे, तो ऐसे करके हम विंडो में आगे बढ़ेंगे दो वेरिएबल्स का यूज करके। तो इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है, इसका दो इंप्लीमेंटेशन है, मतलब इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है, बहुत काफी तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब वाई देखो दो लूप तो लगेगा, ठीक है, पहले तुमको समझ में आ रहा है, एक तो ई को बढ़ाते रहेगा, ठीक है, एक तो ई को बढ़ाते रहेगा, ई को आगे आगे करते रहेगा, और दूसरा लूप जो है वो एस को बढ़ाएगा, है ना, एस को बढ़ाएगा मतलब पीछे से चलेगा, तो दो लूप लगेगा, ठीक है, दो लूप तो लगेगा। अब देखते हैं दो लोगों को कैसे हम सजाते हैं, ठीक है, तो दो इंप्लीमेंटेशन लिखा हुआ है, एक ये इंप्लीमेंटेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और एक ये इंप्लीमेंटेशन लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों दोनों ठीक ही है, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, तो एक समझा देंगे और दूसरा तुम समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, मतलब उसी चीज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, लेकिन काम दोनों करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करें, ये वाला सिंपल है, जैसे इसमें देखो एरे ले लिए, ठीक है, इंट एन ले लिए, एन जो है साइज ऑफ एरे है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एक सम वेरिएबल लिया, ठीक है, करंट सम एक वेरिएबल बना लिया और एस इक्वल टू 0 बना लिया, मतलब एस जो है वो स्टार्टिंग ऑफ विंडो होगा, ठीक है, एस इक्वल टू 0 से हम बोले थे स्टार्टिंग ऑफ विंडो एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। फिर एक लूप चला रहा है आई इक्वल टू 0 से और एन तक पूरा, आई जो है बेसिकली आई को हम एंड ऑफ विंडो बोल रहे हैं इस बार, ठीक है, एंड को इसको भी इनिशियली 0 से स्टार्ट कर लिए, एंड ऑफ विंडो है हमेशा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, करंट सम में ऐड करते चल रहे हैं, वेरिएबल्स को ऐड करते चल रहे हैं, वेरिएबल्स को ऐड करते चल रहे हैं, करंट सम को बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है, करंट सम को बढ़ाते चल रहे हैं, सारे एलिमेंट्स ऐड होते रहेंगे, ठीक है, और करंट सम में नए नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऐड होते चल रहे हैं, ठीक है, और फिर इसके नीचे चेक कर रहे हैं कि हर एक जो नया एलिमेंट ऐड हुआ उससे जो करंट सम बढ़ा, अब वो क्या गिवन सम के बराबर है, जो गिवन सम के बराबर है, अगर गिवन सम के बराबर है तो वहीं पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, मतलब करंट सम जो कोई एक ऐसा ऐसा मिल गया मेरे को कि जिसका सम गिवन सम के बराबर है तो हम डायरेक्ट उसमें ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये कंडीशन हो गया, यहाँ पे एक तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एलसीएफ में क्या आएगा कि करंट सम या तो तीन कंडीशन आएगा, ठीक है, पहला कंडीशन आएगा करंट सम इक्वल हो जाएगा सम के, ठीक है, तो ये वाले में रिटर्न वन कर देंगे, दूसरा कंडीशन आएगा करंट सम लेस देन रहेगा सम के, ठीक है, लेस देन रहेगा, और तीसरा कंडीशन आएगा करंट सम जो ग्रेटर देन रहेगा सम के, ठीक है। तो इसके लिए लिखा हुआ है ये इफ, इसके लिए ग्रेटर के लिए भी ये एल्स इफ लिखा हुआ है, लेस के लिए नहीं लिखा है, लेस के लिए कुछ नहीं होगा, मतलब लेस के लिए बेसिकली विंडो का साइज एक्सपेंड होता रहेगा, लेस के लिए ये इफ एल्स कोई काम नहीं करेगा, चुपचाप ये रिटर्न आ जाएगा, अगले एलिमेंट को जोड़ेगा, मतलब मतलब क्या अगले एलिमेंट को जोड़ेगा, मतलब करंट सम जो है जब कम रहेगा अगर गिवन सम से तो विंडो एक्सपेंड होता रहेगा, जैसे ऊपर बताया कि करंट सम जो है अगर मेरा गिवन सम से कम है तो चुपचाप से विंडो को एक्सपेंड करो, मतलब ये डबल आर ऑफ नए नए एलिमेंट करंट सम में जोड़ते चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब दोनों कंडीशन एड्रेस कर लिए, जब इक्वल हो गया और जब लेस हो गया, ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिया। अब जब मोर होता है, ठीक है, जब ज्यादा होता है, तो जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, ज्यादा होता है करंट सम ग्रेटर देन अगर गिवन सम के, अगर ये हुआ चीज तो हमें एक वाइल लूप चलाना पड़ेगा, इस वाइल लूप में बेसिकली देखो कर क्या रहा है, इस वाइल लूप में हम क्या कर रहे हैं कि करंट सम में से जो ए डबल आर ऑफ एस था, एस क्या था, स्टार्टिंग ऑफ विंडो में बैठा रहता था, स्टार्टिंग ऑफ विंडो क्या है, 0 पे रहता था इनिशियली, तो ए डबल आर ऑफ एस से हम करंट सम को घटाते चल रहे हैं, ठीक है, घटाते चल रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते चल रहे हैं, मतलब ये एलिमेंट जैसे ये सपोज करो यहाँ पे है, तो ये डबल आर इसको घटा दिए, ये डबल आर वन को घटा लिए, ठीक है, वन को घटा लिए और इसको बढ़ा दिया, अगले इंडेक्स पे लेके चलेगा, ठीक है, फिर अगले इंडेक्स पे आएगा, फिर ये चेक करेगा कि करंट सम जो अब घटाने के बाद करंट सम का वैल्यू बदलेगा, है ना, तो करंट सम अब क्या फिर अभी भी ज्यादा है सम से, अगर अभी भी ज्यादा है तो फिर से घटाओ, तो ये डबल आर फिर से घटा लेगा और फिर इसको आगे बढ़ा देगा एक और एलिमेंट, है ना, फिर इस एक और आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसा तब तक करते रहेगा जब तक करंट सम मेरा ग्रेटर रहे सम से, ठीक है, ग्रेटर है सम से। अब हो सकता है अब ग्रेटर है सम से, अब हो सकता है ये वैल्यू जब कंप्लीट होगा तो करंट सम का वैल्यू जो है वो या तो लेस हो जाएगा सम से, नहीं तो इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्वल होने का भी चांस है, तो इसीलिए एक और यहाँ पे कंडीशन लगा कि अगर यहाँ पर भी तुम्हारा करंट सम जो है वो इक्वल हो गया सम के तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है, यहाँ भी ये वाला चीज को एक और बार लिखा हुआ है ये एलसीफ के बाद, ठीक है, एलसीफ के बाद, तो ये अगर पूरा चल जाएगा तो तुम्हारा हो गया, मतलब अगर अगर ऐसा विंडो तो बेसिकली देख रहे हो ना कैसे करके ये वाला चीज से विंडो बढ़ रहा है, विंडो का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, और ये वाला जो माइनस कर रहा है इसे विंडो का पीछे से एलिमेंट डिलीट होते चल रहा है और विंडो का साइज घट रहा है, तो ऐसे करके पूरा कोड जब चल जाएगा तो हो सकता है अगर सम करंट सम जो है सम के बराबर ना हो तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, और नहीं तो फाइनली अगर पूरा लूप चल गया और ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये if या if कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हारा कोई विंडो बन रहा हो तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला इंप्लीमेंटेशन भी उसी चीज को लिखा हुआ है, बस इसमें हम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बस यहाँ पहले वाली लूप चला रहे हैं फिर ये कुछ कुछ कंडीशन चेक कर रहा है, वही चीज को लिखा हुआ है, सेम टू सेम आइडिया वही है, तो इसको खुद से समझ लेना, ठीक है, कोई लोड नहीं होगा इसमें वैसे। अब एक चीज देखते हैं, हम बोले थे कि नॉट हम इस चीज को हाईलाइट किए थे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए तभी ये काम करेगा स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया तो ये फेल हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब क्यों हो जाएगा तो देख लेते हैं एग्जांपल के साथ, ठीक है, अगर सपोज कर लो ये एरे दिया हुआ है, ठीक है, 4 7 -3 1 2, ठीक है, और सम बोला है कि 9 निकालो भाई सम, ठीक है, 9 निकालो सम, तो इस वाले एरे में देखोगे तो 9 सम पॉसिबल है कि कोई सब एरे है जिसका 9 सम है, ठीक है कि नहीं, है ना, एक सब एरे है जिसका सम 9 है, कौन सा है सब एरे वो है ये पूरा 4 7 3 और 1, ठीक है, 4 7 -3 और 1, ठीक है,
हो रहा है इसका सम 9, ठीक है, इसका सम 9 हो रहा है, मतलब इसका आंसर ट्रू होना चाहिए, ये एरे को भेजे और ये सम को भेजे तो ट्रू होना चाहिए। अब ये कोड को अगर हम इस एरे के लिए चला दे तो देखो कैसे फेल हो जाएगा। देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे, 4 को ऐड करोगे विंडो में, ठीक है, 4 ऐड हो गया भाई, ठीक है। फिर उसके बाद 7 को जाओगे, 7 को ऐड करोगे, 7 को ऐड किए तो करंट सम का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, 4 को ऐड किए तो 4 था, अब 7 को जैसे ही ऐड किए तो 11 हो जाएगा, है ना, करंट सम 11 हो जाएगा। अब 11 जैसे ही हुआ तो तुम क्या करोगे, 9 से ग्रेटर हो गया तो तुम एलिमेंट डिलीट कर दोगे, तो तुम 4 को चुपचाप जाके डिलीट कर दोगे पीछे से डिलीट किए तो अब बस विंडो में 7 बच गया। अब 7 बच गया, फिर उसके बाद -3 पे गए तो करंट सम कितना आया तुम्हारा, करंट सम आ गया 4 आ गया। फिर उसके बाद तुम 1 पे गए तो 4 के बाद 5 हुआ करंट सम, फिर उसके बाद तुम और विंडो को एक्सपेंड किए तो 2 पे लगा तो करंट सम 7 हो गया, मतलब 9 हो ही नहीं पाएगा क्योंकि तुम पहले ही 4 को डिलीट कर दिया। जैसे ही तुमको पहला इनिशियल नंबर 4 मिला, फिर तुमको 7 मिला तो तुम्हारा करंट सम 11 हो गया, 11 हो गया तो तुम करंट गिवन सम से ग्रेटर हो गया तो तुम 4 को पहले ही डिलीट कर दिए, जबकि 4 का आंसर में इन्वॉल्वमेंट है ना, आंसर फाइनल ये है, तो 4 को तुम इनिशियली डिलीट कर दोगे तो 4 वापस तो मिल नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए अगर और क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है बीच में, है ना, ये नेगेटिव नंबर नहीं होता तो 4 को डिलीट करना सही रहता, ठीक है, मतलब 4 आता ही नहीं है आंसर में इस बारे में, ये सब बारे में नेगेटिव नंबर आ रहा है, मतलब ये कम कर दे रहा है वैल्यूज को, है ना, करंट सम के वैल्यूज को कम कर दे रहा है और वो ये चीज स्लाइडिंग विंडो से हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो ये टेक्निक काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका और एप्लीकेशन, ठीक है, इसका और थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि अभी एप्लीकेशन हम बता देंगे, इसी का मतलब वेरिएशन क्वेश्चन ऐसा समझ लो, ठीक है, इसी का वेरिएशन क्वेश्चन होगा, आइडिया दे देते हैं कैसे कैसे वेरिएशन क्वेश्चन रहता है, इसको ट्राई करना, ठीक है, इंप्लीमेंट करने का ये दोनों बताएंगे, इसमें इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना। पहला है एनबोनाची नंबर, ठीक है, एनबोनाची नंबर क्या होता है पहले देखियो, एनबोनाची और एनबोनाची नंबर है, ठीक है, और उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, प्रिंट फर्स्ट एम एनबोनाची नंबर, ठीक है, प्रिंट एम फर्स्ट एम एनबोनाची, मतलब पहला एन एनबोनाची नंबर प्रिंट करना है। अब एनबोनाची नंबर क्या होता है ये देखते हैं, उसके पहले देखते हैं फिबोनाची। फिबोनाची तो सबको पता होगा, फिबोनाची मतलब फिबोनाची को बेसिकली हम टूबोनाची बोल सकते हैं, ठीक है, टूबोनाची। फिबोनाची में क्या करते हैं कि जो ith एलिमेंट है वो भी अपने पीछे के दो एलिमेंट्स के सम के बराबर होता है ना, तो इसी दो के सम के बराबर होता है, इसीलिए इसको टूबोनाची बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही करके थ्रीबोनाची होता है, थ्रीबोनाची मतलब ith एलिमेंट जो होगा अपने पीछे के 3 एलिमेंट्स के सम के बराबर होगा तो उसको थ्रीबोनाची बोलेंगे। जैसे फोरबोनाची भी होगा कि 4 एलिमेंट्स के सम के बराबर, ठीक है, तो वैसे इसको जनरलाइज कर लेंगे तो एनबोनाची बेसिकली वो होगा, वो ऐसा सीक्वेंस होगा जिसमें ith एलिमेंट जो है वो पीछे के n नंबर्स के सम के बराबर होगा, ठीक है, n नंबर्स के सम के बराबर होगा ith एलिमेंट, ठीक है। तो तुमको यही बोला है कि तुमको क्वेश्चन में क्या है, एन दिया रहेगा, मतलब कौन सा एनबोनाची चलाना है तुमको वो दिया रहेगा, और एन का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब कितने एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है, कितने एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो सपोज करो अगर 3 है और 8 है, ठीक है, तो 3 और 8 है, तो पहला तो नियम पहले फिबोनाची का ये जो इसका नियम देख लेते हैं, तो जितना एन रहता है उसे एन माइनस वन जीरो लगा देते हैं। पहले पहले हम सीक्वेंस बनाने के टाइम पे क्या करते हैं कि एन जितना दिया है उससे एन माइनस वन जीरो लगा देते हैं, उसके अगले एलिमेंट को 1 ले लेते हैं और उसके बाद हम पूरा सीक्वेंस लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 दिया है तो पहले से हम 2 जीरो डाल लेंगे, ठीक है, मतलब जो सीक्वेंस लिखेंगे उसमें एन माइनस वन जीरो डाल लेंगे और फिर अगला नंबर को 1 लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद के जितने नंबर्स होंगे वो पीछे के एन सम के बराबर, एन नंबर्स के सम के बराबर होंगे। जैसे 1 निकालना है तो ये पीछे के 3 के सम के बराबर होगा, तो 1 हो गया। ये 2 कैसे आया, ये पीछे के 0 1 और 1 के सम के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये तो तुमको पहले से क्लियर होगा कि एन जितना दिया है उतने पहले तो एन माइनस वन जीरो डाल लो आंसर में, ठीक है, आंसर में एन माइनस वन जीरो डालिए, अगला नंबर जो एन था उसको हम 1 कर लिए, ठीक है। जैसे 8 दिया रहेगा तो 7 जीरो डाल लो, जैसे एन का वैल्यू अगर मान लो 5 दिया है तो पहला 4 जीरो डाल लो और अगला नंबर 1 डालो, ठीक है। अब उसके बाद के नंबर्स निकालने हैं, जैसे यहाँ पे एन 3 दिया है, एन 3 दिया है तो यहाँ पे तुम पहले 2 जीरो डाल लिए और अगले नंबर को 1 लिख लिए, ठीक है, अगले नंबर को 1 लिख लिए, 2 जीरो डालिए अगले नंबर को 1 लिख लिए और फिर उसके बाद के सारे नंबर्स को निकालना है, क्योंकि तुमको एक नंबर प्रिंट करना है ना, एक नंबर प्रिंट करना है तो उसके बाद के सारे नंबर्स को निकालना है। उसके बाद के सारे नंबर्स कैसे आएंगे, जैसे ये 1 कैसे आया, इसके पीछे के 3 के सम के बराबर, ठीक है, ये विंडो के सम के बराबर 1 आया, ठीक है। ये 2 कैसे आया, इसके पीछे के जो 3 नंबर्स थे उसके विंडो के सम के बराबर आया, ठीक है। ये 4 कैसे आया, ये तीनों के सम के बराबर आया, इसके 3 विंडो के सम के बराबर। ये 7 कैसे आया, इसके पीछे के 3 विंडो के सम के बराबर, जिसमें लग रहा है स्लाइडिंग विंडो लग जाएगा। स्लाइडिंग विंडो से तुम अगले एलिमेंट को निकाल लोगे। जैसे एक तो तरीका है जो नूब वाला तरीका है कि तुम हर एक ith एलिमेंट पे जाओ और उसके पीछे के n माइनस वन एन एलिमेंट का सम ले लो और ith को उससे अपडेट कर दो। तो नूब वाला तरीका है जो जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, m into n हो जाएगा, है ना, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m into n हो जाएगा, जो नूब वाला तरीका है कि जिसमें हर एक ith एलिमेंट पे जाएंगे और उसके पीछे के एक और लूप अंदर चलाएंगे जिसमें हम उसके पीछे के क्रॉल कर लेंगे कि आप इसके पीछे कितने n माइनस वन नंबर है उनका सम कितना है और फिर उसको ith नंबर पे वो वाला नंबर होगा जो सम है, ठीक है। तो ये नूब वाला तरीका है जिसमें 2 लूप लगे, ठीक है। अब इसमें तुम स्लाइडिंग विंडो लगा के इसको ओएम में करने की कोशिश करो, मतलब जितना एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है प्रिंट करना है उसमें स्लाइडिंग विंडो लगा के तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये ट्राई करना, ठीक है। और एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एवरी विंडो ऑफ साइज के, ठीक है। अब साइज के है, अब बोला है कि प्रिंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एवरी विंडो ऑफ साइज, जितने जैसे एक एरे दिया है और एक के दिया है, ठीक है, और जितने भी विंडो बनेंगे, जितने भी सब एरे बनेंगे के साइज के, उसमें नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे के इक्वल टू 4 दिया है, 4 दिया है ना, 1 2 3 4, तो पहला जो विंडो बनेगा, ठीक है, इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये जो पहला विंडो, ये 4 साइज का पहला विंडो बना ना, तो इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एक है, एक 2 है, एक 3 है, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो 3 प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब अगला जो विंडो बनेगा, ठीक है, अगला जो विंडो बनेगा वो 2 से स्टार्ट होगा, वो 2 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगा, ठीक है, 2 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगा, तो इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 सारे डिस्टिंक्ट है, 4 प्रिंट कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला विंडो बनेगा तो उसमें 3 डिस्टिंक्ट है, फिर उसके बाद अगला विंडो बनेगा 3 3 4 3 3 का, तो उसमें 2 ही डिस्टिंक्ट होगा, ये वाले में 3 डिस्टिंक्ट था, 1 3 4 3 इसलिए 3 हुआ, फिर जो लास्ट वाला विंडो बनेगा उसमें 2 ही होगा, तो प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जितने के विंडोज बनेंगे, जितने के साइज के विंडोज बनेंगे उसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है हर एक विंडो में वो प्रिंट करना है, ठीक है।
तो ये बेसिकली अभी तो तुम हैशिंग अगर नहीं पढ़े हो तो ये सॉल्व होगा नहीं, इसमें हैशिंग का यूज होगा, ठीक है। हैशिंग का यूज होगा मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हैशिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी को बताता है हैशिंग, ठीक है। तो हैशिंग का यूज तो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, मतलब खाली सोच लेना कि ऐसे विंडो बना सकते हो, थोड़ा सोचने की कोशिश करना, और हैशिंग का जो थोड़ा सा डेफिनेशन होता है उस हिसाब से सोचने की कोशिश करना अगर कुछ हो जाए तो। नहीं तो जब हैशिंग पढ़ लोगे तो उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने होगे, तब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इनमें सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। जनरल हैशिंग लगाओगे तो अगर स्लाइडिंग विंडो नहीं लगाओगे, जनरल हैशिंग लगाओगे तो एन इंटू के में होगा, और अगर स्लाइडिंग विंडो लगा दोगे तो वो ऑफ एन में ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।